और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को जोर का झटका, 30 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है और इसके मद्देनजर सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्षी दलों ने चुनावी मोड अपना लिया है। लगातार राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार भीकनगांव में भाजपा के 30 कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं और वो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेगासस जैसा जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने की तैयारी, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मांगा पैसों का हिसाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पेगासस जैसी जासूसी सॉफ्टवेयर कॉग्नाइट खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार राजनेताओं, मीडिया और कार्यकर्ताओं पर जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर खरीदने के प्रयास में है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्विलांस वाली सरकार बाजार में नए स्पाईवेयर की तलाश कर रही है। ये नया स्पाईवेयर पेगासस का विकल्प है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से नफरत करता है, लेकिन उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 986 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार करदाताओं के पैसे जासूसी सॉफ्टवेयर और इजरायली तकनीक खरीदने में खर्च कर रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के सामने बीजेपी का सच सामने ना आ जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर खतरे को लेकर जो सवाल किए गए उन्हें अपराध माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत देश की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करना सरकार के लिए ठीक है। खेड़ा ने इस बात पर भी जोर दिया कि कितने लोग कॉग्नाइट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये पेगासस के समान ही काम करता था। ये मीडिया के बीच काम करता था और हालांकि एक अमेरिकी लॉ फर्म ने कहा था कि कॉग्नाइट पत्रकारों, विपक्षी नेता और उनके परिवारों को नियमित रूप से टारगेट करने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिब्बल का शिंदे पर निशाना, कहा पीठ पर वार करने वाले बाला साहेब की विरासत को नहीं बढ़ा सकते आगे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनके अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। बता दें कि शिवसेना नेता शिंदे पिछले साल जून में मुख्यमंत्री बने हैं और उनके सीएम बनने के बाद ये पहला अयोध्या का दौरा है और इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिंदे अयोध्या में है, भगवान राम ने बलिदान, सच्चाई और ईमानदारी चुनी थी। इन्हीं विशेषताओं का बाला साहेब ने भी आत्मसात किया और उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब की विरासत को साजिश करता अवसरवादी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को कोरोना वैक्सीन नहीं दे रही केंद्र सरकार, नीतीश कुमार बोले खुद खरीद कर लगाएंगे लोगों को टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीद कर लोगों का टीकाकरण जारी रखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने की और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और बिहार में अभी भी प्रतिदिन कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजधर्म से फिर से भटक रही है भाजपा? क्या चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी यहाँ पर बात है? क्योंकि अगर जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होगी, क्या उस राज्य के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन अगर हो चुका है तो क्या जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो सभी राज्यों को एक समान देखे और चाहे किसी राज्य में उसकी सरकार रहे या ना रहे, वहाँ के लोगों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उन लोगों की जान महत्वपूर्ण है जिसमें भाजपा की सरकार है। क्या राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है भाजपा और क्या राजधर्म को यहाँ पर पालन नहीं कर
कर पा रही है भाजपा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या सत्ता के लालच में इस हद तक भी जाया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी में खलबली, बेंगलुरु पार्टी कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में चुनाव लड़ने के इच्छुक बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक इस बार टिकट गंवा सकते हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि 170 से 180 उम्मीदवारों की सूची एक और दौर की बातचीत के बाद शाम तक जारी की जाएगी। एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलने वाला है, येदियुरप्पा ने कहा कि कुछ को छोड़कर अन्य को टिकट मिलने वाला है। टिकटों के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के खिलाफ वरुण निर्वाचन क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर भी चर्चा हुई। वहीं दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस प्लाटून को बेंगलुरु में बीजेपी मुख्यालय में इस आशंका पर तैनात किया गया है कि बीजेपी समर्थक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में गुजरात के अमूल के वर्चस्व के खिलाफ घमासान उत्पादों को सड़क पर फेंक कर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य में गुजरात के अमूल के उत्पादों के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को अमूल में मिलने की साजिश का आरोप लगाते हुए आज अमूल के उत्पादों को सड़क पर फेंककर प्रदर्शन किया। कर्नाटक रक्षण वेदिके के सदस्यों ने राज्य में अमूल द्वारा दूध की सीधी बिक्री के विरोध में सोमवार को मैसूरू बैंक सर्किल के पास विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में अमूल ब्रांड के दूध और दही की बिक्री और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को अमूल में मिलाने की साजिश का आरोप लगाते हुए निंदा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, क्या देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी प्रियंका गांधी? क्या इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की है इस देश को जरूरत? और क्या बीजेपी का प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हो जाएगा सुपड़ा साफ? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मेहनत की और जीत हासिल की, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की है। और इसी बीच आपको बता दें कि एकजुट करने के लिए देश को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रियंका गांधी नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह भी यहां पर बनाया। और लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब वो चुनाव अभी नहीं लड़ सकते जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं आती। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ किसी को खड़ा करने की नौबत आई तो वो चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। और ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने बयान दिया है। जी हां दोस्तों, क्या इस देश को किसी महिला प्रधानमंत्री की जरूरत है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और प्रियंका गांधी को लेकर यह बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जिन्होंने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है और देश की जनता के बीच भी यह संदेश है कि प्रधानमंत्री पद के लिए यहां पर माननीय प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करके भाजपा का सुपड़ा साफ 2024 के चुनाव में कर देगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को